रिटर्न होने वालों की लाइन इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि मैं हल्द्वानी से करीब 6 किलोमीटर चल चुका हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी आपको अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज एक नई सुबह, एक नई जर्नी। तो आज हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज टू नैनीताल। तो यहाँ से हम नैनीताल चलेंगे। हमारा रूट होगा बाया रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए। एक चीज़ मैं और कंफर्म कर दूं, लखनऊ से 2 रास्ते हैं शाहजहाँपुर के लिए। एक तो बाया हरदोई है, दूसरा बाया सीतापुर है। लेकिन सीतापुर से शाहजहाँपुर की रोड बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग बाया हरदोई निकलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से नैनीताल के लिए। हम चलते रहेंगे, आपको रास्ते का हाल बताते रहेंगे, जहाँ घूमेंगे और घुमाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। भाई लोग, अभी हम लोग लखनऊ रोड पे मंसूराबाद पार कर चुके हैं। मंसूराबाद का बाईपास पार हो गए हैं। सुबह सुबह के समय है, कोई भीड़ नहीं है और सड़क तो बढ़िया ही है। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं रायबरेली। तो आपको हम बता दें कि प्रयागराज से रायबरेली 120 किलोमीटर है और डबल लेन है, डिवाइडर नहीं है। रोड तो सही है, कोई गड्ढे नहीं है, लेकिन रस थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि ये 2 बड़े शहरों को जोड़ती है, इस पर रस बहुत ज़्यादा है, तो टाइम लगता है इसीलिए। बाकी सड़क ठीक है, लेकिन एक चीज़ अच्छा है, इस पर भी 4 लेन का काम शुरू हो रहा है। अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, पेड़ वोड़ कटने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी, हमको लगता है 1-2 साल के अंदर में ये भी जो है 4 लेन हो जाएगी। अब हम शहर पार करके लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लखनऊ पहुंचते हैं तो फिर आपको रायबरेली से लखनऊ की सड़कों का हाल बताते हैं। तो चलते हैं फिर। सजना सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी। भाई फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए हैं, नवाबों के शहर आ गए। तो आपको हम बता दें, रायबरेली से लखनऊ तक जो है करीब 80 किलोमीटर है। 4 लेन रोड है, बहुत बढ़िया रोड है। हाँ, आप इस रोड पे चले तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, कैमरे भी लगे हैं। 4 लेन का फ़ायदा ना उठाइए, नहीं तो चालान बहुत जल्दी होता है। अब हम लोग लखनऊ शहर के अंदर आ गए हैं। अब लखनऊ पार करके हम हरदोई की तरफ जाएंगे। हरदोई होते हुए शाहजहाँपुर, बरेली आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम आगे आपको चलते रहेंगे, सड़कों का हाल बताते रहेंगे। तो ठीक है, चलते हैं।
भाई अभी हम लोग हरदोई में, ये जगह है मोती महल डीलक्स फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे लंच के लिए रुके थे, लंच किया, पेट भर गया, मज़ा आ गया। खाना इनका बहुत बढ़िया था। यहाँ पे हम लोगों ने चिकन खाया, बहुत बढ़िया चिकन था, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया, पेट पूजा हो गई। अब चलते हैं नैनीताल। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि लखनऊ से हरदोई रोड बहुत बढ़िया थी। केवल एक दिक्कत थी कि रोड बाइंडिंग का काम शुरू हो चुका है 4 लेन का, तो कई जगहों पे डाइवर्जन था, इस वजह से दिक्कत हुई। नई सड़क बन रही है अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक साइड की रोड बन रही थी, दूसरी साइड पे दोनों तरफ की ट्रैफिक एक साथ कर दिए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश हो गया था। फिर भी जो रोड थी बची, तो उसमें गड्ढे वगैरह नहीं थे, पैचिंग नहीं थी, रोड अच्छी थी। तभी हम लोग हरदोई पार कर रहे हैं, लंच भी हो गया है। अब सीधे जो है यहाँ से निकल दिए हैं शाहजहांपुर के लिए। और हरदोई से शाहजहांपुर की रोड कैसी है, क्या है, ये शाहजहांपुर पहुँच के हम आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं। Club isn't the best place to find lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. तो दोस्तों अब हम शाहजहांपुर पार कर गए हैं। हरदोई से शाहजहांपुर की रोड जो थी वो 4 लेन थी, बहुत ही बढ़िया रोड, खूबसूरत रोड, मज़ा आ गया चलने में। तो हम शाहजहांपुर से बरेली की तरफ मुड़ गए हैं और आप ये देख रहे हैं बरेली की रोड है। अभी तो बड़ी खूबसूरत रोड दिख रही है, 4 लेन रोड है। अब बरेली पहुंच के फिर आपको हम बताते हैं कि रोड की कंडीशन क्या थी। तो चलिए चलते हैं। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। तो भाई अब हम लोग बरेली पार कर गए हैं। बरेली पार करके उत्तराखंड के लिए, हल्द्वानी के लिए मुड़ गए। तो जैसे ही मुड़े, ये पहला टोल आ गया है। और इस टोल की खास बात ये बताएं, यहाँ पे फास्टैग नहीं चलता, इस पे कैश लेंगे। अब पता नहीं क्या नियम है उत्तराखंड में, पूरे में फास्टैग नहीं है या केवल इधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोल कैश ले रहे हैं, देख रहे हैं, फास्टैग अलाउ नहीं है। तो शाहजहांपुर से बरेली तक तो फर्स्ट क्लास की रोड थी, कोई दिक्कत नहीं, 4 लेन फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। अब इस पे चल के हम आपको बताते हैं कैसी रोड है। तो चलिए चलते हैं, भाई साहब को पहले नगद पकड़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अपनी जिंदगी में यही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदितियों में छट जाए तो एक सपना लगता है। हंसने कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay। तो भैया गाड़ी में मेरे भूख लग गई, उसको कुछ खाना पीना खिला दिया जाए, उसको लबालब करा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं, तो हल्द्वानी से अब नैनीताल के लिए बढ़ते हैं। पहले गाड़ी कुछ खा पी ले, फिर चलते हैं।
हम हल्द्वानी पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, बरेली से हल्द्वानी का रास्ता, बरेली से हल्द्वानी तक किच्छा तक जो है 4 लेन थी, बहुत बढ़िया रोड थी। किच्छा के बाद हल्द्वानी तक सिंगल रोड है, लेकिन अब बन गई है, डबल लेन है लेकिन डिवाइडर नहीं है, और रोड अब बन गई, बहुत बढ़िया रोड हो गई है। पीछे हम 3 महीने पहले आए थे तो उस समय रोड की हालत बहुत ख़राब थी किच्छा के बाद, लेकिन अब बढ़िया बन गई है। तो अभी फिलहाल हम हल्द्वानी बाईपास पकड़ करके पहुंच चुके हैं काठगोदाम। तो अगर आप देखें तो इधर पहाड़ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है। पहाड़ के दर्शन हो रहे हैं। इस बढ़िया प्रकृति के नज़ारे का लुत्फ लीजिए, आनंद उठाइए, देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए चलते हैं नैनीताल। यहाँ से 45 किलोमीटर और है नैनीताल। पूरी पहाड़ी है, चढ़ाई है, तो चलिए उसका और मज़ा आएगा चढ़ने में। पहाड़ पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों फाइनली हम नैनीताल पहुंच के सबसे पहला काम अपना होटल ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिया था नैनीताल में HHK लेगेसी होटल। थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया होटल है। रूम वगैरह इनके काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया अच्छा है। प्रयागराज से नैनीताल पूरा रोड ट्रिप मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हल्द्वानी से नैनीताल करीब 2 घंटे लग गया, क्योंकि पहाड़ी चढ़ाई थी और दूसरी चीज़ रात का समय हो गया था तो लाइट सामने से पड़ रही थी। वीकेंड होने के नाते नीचे उतरने वाली गाड़ियों की बड़ी लंबी कतार थी, तो उसी में काफ़ी टाइम लग गया जाम वगैरह की वजह से। तो हम लोग रोड कुल मिलाकर के ठीक है, रोड में कोई दिक्कत नहीं। अब नैरो रोड है, पहाड़ की रोड है जैसे होती हैं, और स्टफ चढ़ाई है, तो थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन फाइनली ठीक है जो है सो बढ़िया। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा कल सवेरे का प्रोग्राम है। कल सवेरे हम थोड़ा बहुत नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे। उसके बाद दोपहर के करीब हम निकल जाएंगे रामनगर। तो कल जब यहाँ से निकलेंगे तो जैसे जैसे घूमेंगे आपको दिखाते रहेंगे।